वो एक प्यार करने वाले पिता हैं जिन्होंने अपने परिवार का समर्थन करने के लिए लगातार मेहनत की। कम से कम आप ध्यान तो दे रहे हैं। वो एक युवा माँ है जिनका सपना मशहूर इन्फ्लुएंसर बनना है। हाय दोस्तों, मुझसे कहा गया था कि मैं एक वीडियो बनाऊं मेरे बारे में 15 अजीब बातें। तो नंबर 1, जब ये युवा जोड़ा घर में खौफनाक जबरन घुसपैठ का शिकार होता है तो एक भयावह साजिश शुरू होती है जो जानलेवा साबित होती है। उनके चेहरे पर काले मास्क थे, काली शर्ट, काली पैंट, उनकी त्वचा का हर इंच ढका हुआ था। यह एक भयावह साजिश को उजागर करता है जो जानलेवा साबित होती है। हमारे बीच कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ और फीमेल क्रिमिनल्स एपिसोड से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारी कहानी टाइटस काउंटी टेक्सास से शुरू होती है जो ईस्ट टेक्सास के दिल में है। सामंथा वोल्फोर्ड और अर्नी इबारा के लिए यही उनके पनपते रोमांस की पृष्ठभूमि बनता है। वाह, सिगरेट नहीं जलाऊंगा ओ हाँ, मैं उसे भूल गई थी। क्योंकि वो आईपैड तुम्हारे हाथ में है। हम जहाँ भी हों, कहीं भी हों। कम से कम तुम ध्यान दे रहे हो, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एपिसोड बहुत मजेदार है। हाँ, ये कौन सा एपिसोड है? 4 अर्नेस्ट लिबारा जूनियर, जिन्हें अर्नी भी कहते हैं, का जन्म 1985 के क्रिसमस पर हुआ था। बचपन में उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था। तकनीक बढ़ने पर अर्नी कंप्यूटरों में रुचि लेने लगे और खुद मरम्मत करने लगे। 2008 में उनकी मुलाकात समंथा वोल्फोर्ड से हुई। समंथा जब अर्नी से मिलती हैं, वो पहले ही 2 जुड़वा बच्चों की युवा माँ होती हैं जो उनके हाई स्कूल बॉयफ्रेंड से हैं। फिर अर्नी से मिलने के 3 साल बाद दोनों ने समंथा के जुड़वा बच्चों की दूसरी जोड़ी का स्वागत किया। समंथा 2013 में फिर से 5वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, जिससे उनका परिवार और बड़ा हो गया। मैंने तय किया है कि मैं एक शायद प्रेगनेंसी व्लॉग बनाऊंगी। मैंने कल रात प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसका रिजल्ट आया। मैं समझ नहीं पाई कि वो पॉजिटिव था या नेगेटिव। उस पर निशान बहुत हल्के थे। सच कहूँ तो मुझे लगा कि वो नेगेटिव है। अभी प्रेग्नेंट होना मेरे लिए सही नहीं है और मैं बर्थ कंट्रोल भी ले रही थी, इसलिए मुझे नहीं लगा कि वो पॉजिटिव हो सकता है। फिर भी डर गई। मैंने कुछ लोगों को भी दिखाया पर वे भी नहीं बता सके कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अर्नी अपने बढ़ते परिवार का पालन पोषण करने के लिए 2 नौकरियां करते हैं, लेकिन समंथा को उम्मीद है कि YouTube चैनल शुरू करके वो कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सकती हैं। हाय दोस्तों, मैं टाटू कन्वेंशन में हूँ और अपनी छाती में थर्मल एंकर पियर्सिंग करवाने जा रही हूँ। मैं बहुत घबराई हूँ, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कैसे। ये ऊपर है। मैंने आपको कैसे दिखा दिया कि मैंने अपने काम में कितनी लापरवाही बरती है। प्रेगनेंसी व्लॉग। हाँ, मैं अभी भी सिगरेट पी रही हूँ। मुझे पता है ये बहुत बुरा है, लेकिन मैं ज़्यादा सिगरेट नहीं पीती। खैर, जहाँ भी वो है, मेरे पास उन ई सिगरेट में से एक है जिसे मैं ज़्यादातर समय पीती हूँ। जब मैं असली सिगरेट पीती हूँ तो वो मेरे लिए एक असली ट्रीट होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरी डॉक्टर भी मानती हैं कि मेरी ज़िंदगी में बहुत तनाव है, इसलिए मैं एकदम से पूरी तरह नहीं छोड़ सकती। मैंने सिगरेट कम कर 3-4 कर दी है, ये ठीक है, पर वे नहीं चाहते कि मैं पूरी तरह छोड़ दूं, क्योंकि मेरे तनाव के कारण अगर मेरे पास बिल्कुल भी कोई बुरी आदत ना रहे तो मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो सकती है। मैं वीडियो गेम्स बहुत कम खेलती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती, मैं दोस्तों से अपनी बातें शेयर नहीं करती। मेरी कोई बुरी आदत नहीं है। ये वीडियो परेशान करने वाला है, लेकिन समंथा ने अपने 5वें बच्चे, एक बच्ची का स्वागत किया। सुप्रभात यूट्यूबर्स, काफ़ी समय हो गया, लेकिन मेरी दोस्त ने मुझे बढ़िया आइडिया दिया। मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाकर बदलाव लाऊंगी। वह चाहती थी कि मैं बताऊं कि मैं ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ती हूं। मैंने सोचा रोज़ एक टिप दूंगी कि समय का बेहतर उपयोग और चीज़ें आसान कैसे बनाएं। अब 7 लोगों के परिवार में समंथा और अर्नी के रिश्ते में दरारें आने लगी हैं। अर्नी को वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है, हालांकि उसका गेमिंग का शौक उसके और समंथा के बीच कई झगड़ों की वजह बनता है। अर्नी के गेमिंग अवतार की दूसरी महिला के गेम के किरदार से शादी को लेकर झगड़ा हुआ। समंथा को ये वर्चुअल दुल्हन हद से ज्यादा लगी।
इसकी भरपाई करने के लिए अर्नी समैंथा के लिए अपने प्यार को दिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठाने के लिए राजी हो जाता है। 2014 में दोनों असल जिंदगी में एक दूसरे के सामने खड़े हुए और कहा आई डू। लेकिन पति पत्नी के रूप में उनका समय कम था क्योंकि मुसीबत आने ही वाली थी। अब 20 फरवरी 2015 की सुबह के शुरुआती घंटे हैं। अर्नी और समैंथा अपने बिस्तर पर सो रहे होते हैं, तभी 3 नकाबपोश घुसपैठिए घर में घुस आते हैं। तो मुझे बताइए कि क्या हुआ था। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मैं बिस्तर पर थी और सो रही थी, तभी हमने एक आवाज सुनी और उसी पल जब मैं अपनी आंखें खोल पाई, किसी ने मुझे पकड़कर बिस्तर से जमीन पर पटक दिया, फिर मुझे बांधकर चेहरे पर कुछ डाल दिया। ओह अच्छा। नैनी, मैं तुम्हारे आईने से तुम्हें बार बार मारूंगी। और मैं बस उसका विरोध करती रही, लेकिन मैं तो बस उसे करने दे रही थी। और तुम्हारे पति का नाम क्या है? एर्नेस्ट इबेरा। एर्नेस्ट इबेरा, ठीक है। पुलिसकर्मी जब दंपत्ति के घर पहुंचते हैं, सभी बच्चे सो रहे थे, लेकिन अर्नी गायब था। उसे आधी रात को घुसपैठियों ने उठा लिया था। उनके चेहरे पर काले मास्क थे, काली शर्ट, काली पैंट, उनकी हर इंच त्वचा कांच की तरह ढकी हुई थी। मैं कुछ भी नहीं देख पाई। उनमें से एक ने ल्यूक नाम जरूर लिया, बस इतना ही, बस यही था, यही एकमात्र पहचान थी। उनमें से एक ने कहा, अरे ल्यूक, और वे मुड़ गए। लेकिन यही एकमात्र पहचान है जो मेरे पास है। बात होने चाहिए क्या नहीं। जब वे मुझे नीचे घसीट कर ले गए, क्योंकि वे उसे नीचे ले गए थे और हमें अलग कर रहे थे, मैं नीचे गई और उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उसके सिर पर बंदूकें रखी थी। क्या आपको पता है कि वे उसे किस चीज से मार रहे थे? एक बंदूक। ठीक है, क्या आपको बंदूक की शक्ल याद है? उसे बस स्लाइड कर उस आदमी पर ध्यान देना था और वो उसी पर फोकस था। क्या आपको रंग याद है कुछ ऐसा? ये एक काली बंदूक है, ठीक है? ठीक है। और आप सब ऊपर हैं? सो रहे हैं। ठीक है। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको किसी तरह की मेडिकल मदद या कुछ चाहिए? क्या तुमने मुझे अभी थप्पड़ मारा? दोस्तों, चोट तो नहीं लगी? देख लो। हाँ, तुम्हारे चेहरे पे थोड़ी लाली है। उसने कहा, उसे देखो, पर वो खुद नहीं देख रहा था। बच्चे कैसे? वे सभी बिस्तर पर सो रहे हैं। उन्होंने बच्चों को परेशान नहीं किया। फिर उसने पूछा, मेरे बच्चे कैसे और कहाँ हैं? उसने बंदूक से मुंह पर मारा और बोला, मैं बच्चों के लिए नहीं आया हूँ माँ। मुझे नहीं लगता कि मैं चींटों के साथ खेलूंगी। और उन्होंने उसके बाल खींचकर कहा, इसे देखो। मेरा सिर पीछे खींचा गया था। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, ये आखिरी बार है जब तुम उसे देखोगे। और क्या आप चाहते हैं कि हम उसे भी मार दें? हे, क्या कोई है जो कूक के साथ जा सकता है? हाँ। मैंने कभी वाहन नहीं देखा। मुझे नहीं पता वे किस वाहन में हैं। हाँ। 3, शायद 4। शायद 4। हाँ, अगर वो कूपर के साथ उधर जाएगा, बस एहतियातन। जैसा कि मैंने कहा, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती थी। मुझे पता है कि यहाँ बहुत लोग थे। 3, शायद 4। मैं गलत भी हो सकती हूँ। गाड़ी में और भी लोग हो सकते थे। क्या आपने कुछ सुना, जैसे गोलियों की आवाज या ऐसा कुछ? हमने बाहर कुछ हलचल सुनी थी। मुझे पता था वे घर में कुछ कर रहे थे, क्योंकि मुझे चीजें टूटने की आवाज आ रही थी। समैंथा डिप्टी को बताती है कि वो खुद को आजाद कर पाई और मदद के लिए कॉल की। हालांकि उसकी कॉल 911 पर नहीं थी, बल्कि अपनी माँ को थी, जिससे कुछ लोगों को शक हुआ। उसने मुझे उठाया, यहाँ फेंका और मेरे बंधन खोलने में मदद की। उससे कैसे पता चला कि आप एक? क्योंकि उन्होंने उसका फोन ले लिया, लेकिन मेरा नहीं लिया। मेरा फोन मेरे पास था। तो मैं चुनने में सक्षम थी। तो उसके पास उसका फोन है? नहीं, उनके पास उसका फोन है, ठीक है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ। उसका फोन नंबर क्या है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता अर्नेस्ट? क्या तुम्हारे फोन में सेव है? हाँ, अच्छा, ये देखो। हाँ, मुझे नंबर चाहिए, उससे ले लो। तो तुम सब यहाँ बिस्तर पे थे? हम सो रहे थे। मैं उधर थी, वो इधर था। 5.6 उन्होंने उससे अपनी अंगूठी उतारने को कहा। मैंने सुना कि उन्होंने उसे अपनी शादी की अंगूठी उतारने को कहा। हमें किसी भी संदिग्ध का बेहतर विवरण या शायद कोई संभावित वाहन मिल जाए।
मुझे नहीं पता था कि मैंने ऐसा किया। मैं यहाँ बंधी थी। नहीं, वो कहती है कई संदिग्ध हैं, सब ने काले कपड़े पहने हैं। मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता, उसका वाहन शायद उसकी जान ले सकता है। अरे मेरे लिए वो नंबर पता करो, ठीक है? जो आपने हमें बताया, उसके अलावा क्या आपने उसे कुछ और कहते सुना? उन्होंने कहा कि ये उसके पापा की वजह से था और फिर उसका काम तमाम था। ठीक है। अगर वो 5 मिनट में $20,000 ला दे तो वे उसकी जान बख्श देंगे, लेकिन उसने कहा कि वो इतनी रकम नहीं ला सकता। क्या तुम्हें पता है क्या चल रहा है? मुझे सच में नहीं पता था कि पिता कौन थे। मेरी और उसके पिता की आखिरी समस्या के बाद मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा कि उसके पापा ने किसी पर इल्जाम लगाकर उनके आदमी को जेल भिजवा दिया और अब वे बदला ले रहे थे और उससे किसी को छीन रहे थे। उसने उनसे किसी को छीन लिया था और अब वे उससे किसी को छीन रहे हैं। और उसने कहा कि ये मेरे या बच्चों के खिलाफ कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो शादी के बाद ही इबेरा बने हैं। वो खून से इबेरा है। उन्होंने उसका पहचान पत्र और बटुआ ले लिया। वो कहाँ हुआ था? वो उसकी ट्रक में था। वो उसकी ट्रक में था। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो उसे बताए कि मैं ऊबर हूँ। मैं सुन सकती थी कि वो उसे बता रहा है। उन्होंने उसे मजबूर किया कि वो उसे बताए कि उन्होंने मेरी शर्ट काटी। और फिर जब उन्होंने मुझे उसके सामने नग्न खड़ा कर दिया, मुझे धमकाते हुए कि वे मेरे साथ कुछ करेंगे। उस आदमी ने कहा, मैं नहीं कर सकता, तुम बाहर थे। मैं लिविंग रूम में थी जब तक वे मुझे वहां नहीं ले गए। उसने कहा, जल्दी अपनी शर्ट लो, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैंने अलमारी में ढूंढना शुरू किया। उसने फिर कहा, जल्दी लो, और उसने चाकू मेरी गर्दन पे लगा दिया। तो मैंने जो भी शर्ट मिली वही पकड़ ली और पहन ली। ठीक है। उसने मेरी शर्ट पकड़ ली और उसे काटना शुरू कर दिया और उसने कॉलर से नीचे तक काटा और फिर उसने उसे रख दिया। तुम्हारा नाम क्या है? समंथा। वुल्फर। वो शर्ट कहाँ है? क्या वो नीचे है? उसका रंग क्या है? वो ग्रे स्वेटर है। ग्रे स्वेटर। अब वक्त के खिलाफ दौड़ शुरू हो गई है। जांचकर्ता अर्नी के पिता के घर जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या समंथा के ससुर को भी निशाना बनाया गया है। समंथा फिर एक ऐसी बात बताती है जो तुरंत ध्यान खींचती है। अर्नी के पास शायद अभी भी उसका फोन है और ये सब कुछ बदल सकता है। अरे हमें यही करना है। मुझे इमरजेंसी फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करनी है। हाँ, मेरे पास मोबाइल नंबर है, साथ ही बैक्स्टर रास्ते में आता है कूपर के साथ। तो 330 को बता दो जो भी हो। वो 512 रास्ते में है 26 के साथ, और वो 1022 कर सकता है। लेकिन बस आगे बढ़ो और उस रेडियो कॉर्नर पर बता दो ये एक आपातकाल है, क्योंकि संभवतः अगर वे पूछे तो कह देना कि शायद उसकी जान खतरे में है, इसलिए हमें उसका फ़ोन पिंग करना होगा। घर में कोई सुराग ढूंढते समय एक और परेशान करने वाली बात समझ में आने लगती है। मैं ज़्यादा खून नहीं देख रहा हूँ, हालांकि किसी को पिस्तौल की बट से पीटा गया हो तो इतना कम खून अजीब है। दीवारों में कुछ नहीं है, इसलिए मैं देखना चाहता था कि ये दिखावा तो नहीं। अब भी दिखावा लग रहा है, दिखावा ही है। मामला समझ नहीं आ रहा क्योंकि वह बहुत सख्त है। नहीं, बस वही बात है। हाँ, मुझे लगा था वो ज़्यादा दिखेगा। और खून जोर से। क्योंकि मेरा मतलब है वो कह रही है कि उसे कई बार मारा गया, पिस्तौल की बट से पीटा गया या जो भी हो, कई बार। उसे बस पता है कि वो काली पिस्तौल थी। सभी लोग पूरी तरह से काले कपड़े पहने हुए हैं, काले जूते, उन पर कोई पहचान चिन्ह नहीं है। आपको पता नहीं था कि किसने सड़क पर ऐसा किया और आपने नहीं देखा? नहीं, मेरी जानकारी में कुछ भी असामान्य नहीं था। मेरा मतलब है वो हर दिन देर से घर आ रहे थे। मैंने तुरंत शक किया कि वो धोखा दे रहे। उनके ज्यादा दोस्त भी नहीं है, इसलिए मुझे मजाक नहीं लगा। एले जो कुछ भी हुआ उसके बाद उन्होंने अपने सारे दोस्तों से दूरी बना ली और अब किसी से कोई मतलब नहीं रखते। क्या आप लोग मुझे किसी चीज का दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, अभी नहीं। हम बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ कैसे हुआ। अच्छा, पूछ रहे हैं कोई मुझे
मुझे कॉल कर रहे हैं क्या? मैं कॉल लिस्ट देखूंगी। मेरा मतलब है आप कह रहे हैं कि किसी ने किसी को पैसे या कुछ ऐसा कहकर कॉल किया था। मैंने इन लोगों को नहीं देखा है। मैं आवाजें पहचानने में माहिर हूँ, फिर भी उनकी आवाज नहीं पहचानी। जब अर्नी कहीं नहीं मिला तो डिप्टीज ने सामंथा को पूछताछ के लिए बुलाया, उम्मीद करते हुए कि उसकी कहानी उन्हें वह अहम सुराग दे सकती है जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। आगे क्या होने वाला है, इसे लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? खैर, मैंने एक एम्बियन ली थी तो इससे मेरे लिए जागना थोड़ा मुश्किल हो गया था। मेरे पास प्रिस्क्रिप्शन है, चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन जब मैं सो नहीं पाती तो ये दवा आपको तुरंत सुला देती है ताकि आप सो सके, लेकिन साथ ही ये भी करती है कि आप आसानी से जाग सके। बिल्कुल, मुझे याद है कि किसी समय ये 1 बजे के थोड़ी देर बाद था। मैंने घड़ी देखी भी, यहाँ तक कि अपने फोन पर भी। तो अभी भी सब कुछ थोड़ा धुंधला है क्योंकि नींद की गोली लेने के बाद इतनी जल्दी उठना काफी मुश्किल होता है। किसी ने कंबल खींचा और किसी ने नीचे झटका जिससे मैं चौंक गई, और फिर कुछ मेरे गले पर दबाया गया और उन्होंने मेरे बाल पकड़ लिए और मुझे बिस्तर से बाहर घसीटना शुरू कर दिया। मुझे तब तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है जब तक उसने मुझे जमीन पर मुंह के बल नहीं पटका और हाथ बांधने शुरू नहीं किए। मैंने अपना सिर घुमाया और बगल में देखा तो कुछ हलचल हो रही थी, लेकिन मेरे कमरे में खूब अंधेरा था और वे सब काले कपड़े पहने हुए थे। क्या वे कमरे में आते समय कुछ बोल या कर रहे थे? मेरा मतलब है ग्रीक, वे क्या कह रहे थे या वे क्या कर रहे थे? वो आदमी जो था, सब लोग आदमी ही थे, मुझे कोई महिला की आवाज सुनाई नहीं दी और मेरे लिए मैं बस चुप ही रहने वाली थी। कोई आवाज मत करो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊं, वगैरह वगैरह वगैरह, और हिलो मत, अपने हाथों को साथ में रखो। और मैं जितना हो सके उतना सहयोग करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं जो भी आप कहेंगे वो करूंगी, बस कृपया मुझे मत मारिए, मेरे बच्चे हैं। तो जब वे तुम्हें घसीट कर अंदर लाते हैं एक आदमी को, तो क्या होता है अगर वे मुझे बिस्तर से घसीट कर बाहर ले जाएं? जेरी ने मुझे बिस्तर पर पेट के बल लिटा दिया और उसने जो चाकू पकड़ा था उसे मेरी गर्दन पर लगा दिया, मेरे दोनों कंधों के बीच में। ऊपर आने पर उसने मेरे हाथ बांध दिए। बहुत लड़ाई हो रही थी पर मैं पहचान नहीं पाई कि कौन है या क्या हो रहा है। बस इतनी हलचल थी कि समझ आ गया वे लोग जाग गए थे। और फिर किसी ने जो उससे निपट रहा था कहा, यहाँ आओ, यहाँ से निकल जाओ। तभी उसने मुझे झटके से खींच लिया, बच्चों के कमरे से ज्यादा दूर नहीं। और मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी वो उधर कभी न जाए और उन्हें पता न चले कि वहाँ कोई बच्चे हैं। उन्होंने मेरे पैर तभी बांधे जब वे मुझे वहाँ छोड़कर जाने ही वाले थे। ठीक उससे पहले जब मुझे अपने फोन तक पहुँचने के लिए लड़खड़ाते हुए जाना पड़ा, क्योंकि वे मुझे खुद से चलने और चीजें करने के लिए मजबूर कर रहे थे और बस मुझे खुद को संभालने में मदद कर रहे थे क्योंकि मैं खुद को संभाल नहीं सकती थी। मेरे हाथ मेरी पीठ के पीछे बंधे थे, मेरा मुंह भी बंधा हुआ था। मुझे हैरानी है कि मेरा मुंह फटा नहीं, वो बहुत कसकर बंधा था। वो आवाज नहीं पहचान पाया, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कोशिश की, मैंने सब कुछ सुनने की कोशिश की। उन्होंने उसे पुलिस ना बुलाने के लिए कहने पर मजबूर किया। उसने कहा पुलिस मत बुलाओ और उन्होंने बंदूक से मेरे मुंह पर मारा और कहा, मैंने तुम्हें ये नहीं कहा था कि तुम उसे ये बताओ, कृपया मुझे फिर से बताओ कि क्या कहना है, कृपया बस इसे दोहराओ। तो उन्होंने इसे दोहराया। मैं नहीं समझ पाई कि वे क्या कह रहे थे क्योंकि वे उसके चेहरे के बहुत करीब थे और उसके कान में गुर्रा रहे थे। उसने कहा, सैम पुलिस को मत बुलाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होता है, पुलिस को मत बुलाना क्योंकि वे वापस आएंगे और सारे बच्चों को मार डालेंगे। सैमंथा की कहानी उधरने लगी थी। जांचकर्ता उसकी किसी भी बात को सीधे सच मानने को तैयार नहीं थे। प्रक्रिया का एक हिस्सा ये भी था कि हम, आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों के आपके फ़ोन रिकॉर्ड्स की जांच करेंगे। क्या किसी को भी, आप जानते हैं, इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति से जुड़ा कोई भी सबूत या संबंध आपके फ़ोन से मिल सकता है? क्या आपको इस बात का पूरा यकीन है? हाँ, मैं जानी पहचानी आवाज पहचान सकती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि क्या आप अपने पति के साथ जो हुआ उसमें शामिल थी? नहीं। तो आपका उससे कोई लेना देना नहीं था? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं था, वरना मैं इतनी सहयोगी ना होती।
देखिए, मेरा मतलब है सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति सहयोग कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसने कुछ किया नहीं है। जाहिर है अगर कोई हमें गुमराह करना चाहता है। क्या मैंने इसके बारे में सोचा है? क्या मैंने उसके छुरा खोपने के बारे में सोचा है? ओ, एक बार से ज्यादा बार। क्या मैंने उसके ऊपर गोली चलाने के बारे में सोचा है अगर मेरे पास बंदूक होती? सोच तो आई है, और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये ख्याल मेरे मन में नहीं आया। उसने मुझे उस हद तक पहुंचा दिया था कि मैं उसका। और ये कल रात हुआ था? नहीं, उसने कल रात तुम्हें उस हद तक नहीं पहुंचाया था। नहीं, हम लड़ नहीं रहे थे। तो फिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें उस हद तक ले लाएगी कि तुम उसे गोली मारना चाहो या रुक जाओ? अगर मैं उसे अपने बच्चों पर हाथ उठाते देखूं। आखिरी बार ऐसा कब किया था? जब मैंने उसे गिरफ्तार करवाया था। 2014 में समंथा ने उस पर हमला करने का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ प्रतिबंधक आदेश लगवाया था। बाद में अभियोजकों ने पुष्टि की कि उसे पूछताछ के लिए लाया गया था और अंततः गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन जहाँ तक आज रात की बात है, गायब होने से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं था। तुम जानते हो मामा डैडी? नहीं। तुम्हें इस बारे में पूरा यकीन है? हाँ। देखो, मेरी आंखों में देखो, मुझे सच बताओ, क्या अरनी के गायब होने में तुम्हारा हाथ है? नहीं। क्या आज रात उसकी मौत से तुम्हारा कोई लेना देना है? नहीं, मर चुका है। वो मर गया? यही मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मर गया है तो नहीं। क्या आपको लगता है कि वो जिंदा है? मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही हो। क्या आपका इससे कोई लेना देना था? नहीं। क्या आपका उसकी गुमशुदगी से कोई लेना देना नहीं था? बिल्कुल नहीं। अगर आप जानते हैं, खुदा न खास्ता अगर वो मृत पाया जाता है, तो क्या आपका इससे कोई लेना देना था? नहीं। नहीं। उसका उससे कोई लेना देना नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। वो अभी जा नहीं रहे हैं, वो बस उसे उसके पापा को बुलाने के लिए रोक कर रखे हुए हैं। मैं सच में नहीं चाहती कि अपने पति के लिए मुझे तुम्हारे साथ ये खेल खेलना पड़े। सामंथा अभी भी मुश्किल में है। उससे घंटों से लगातार पूछताछ हो रही है। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो। अगर वो बंधी हुई थी तो तुमने मदद के लिए कैसे बुलाया? मैंने अपनी नाक का इस्तेमाल किया। तो उन्होंने तुम्हारा फोन अंदर नहीं ले लिया, उन्होंने तुम्हारा फोन वहीं छोड़ दिया। उन्होंने पूछा क्या मेरे पास फोन है, मैंने कहा नहीं। फिर पूछा फोन तक कैसे पहुंचे, मैं अपनी तरफ हिलती रही। या वो कमरा था, मैं ऊपर वाले माले के इस तरफ थी और फोन बिस्तर के किनारे के नीचे इसी तरफ दबा हुआ था। क्या आप हमेशा फोन वहीं रखते हैं या किसी झगड़े में आपने उसे वहां रखा था? नहीं, वो बिस्तर से गिर गया था। जब उन्होंने मुझे पकड़ा तो मैंने महसूस किया कि वो फिसल गया, क्योंकि मैं आमतौर पर उसे अपने नीचे रखती हूँ। तो आपने बच्चों को क्यों जगाया? वहां जाके उन्हें मार के क्यों जगाया? तुम्हारे बच्चे कितने साल के थे? 7, 3 और 1 साल के थे। और मैं बहुत डरी हुई थी कि जो कुछ वे मुझे और उनके माता पिता, मुझे और उनके पापा के साथ कर रहे थे। उन्हें बंदूक से बांधो और 911 पर कॉल करो। तुमने किसे कॉल किया? मेरी माँ मेरी कॉल लिस्ट में सबसे ऊपर थी। मैंने सिर्फ चेहरा इस्तेमाल किया। तो मदद के लिए 911 पे कॉल करने की बजाय तुमने अपनी माँ को कॉल किया। तुम अपने चेहरे से ना 1-1 कैसे दबाती हो? तो फिर तुमने अपने चेहरे से अपनी माँ का नंबर कैसे डायल किया? मैंने अपनी माँ का नंबर नहीं डायल किया था, मैंने बस जो सबसे पहले वहाँ था वही दबा दिया था। वो सिर्फ संयोग से माँ का नंबर था। लेकिन मेरा मतलब है तो तुमने उससे दबाया? हाँ, मैंने बस अपना चेहरा फोन पर दबा दिया और वही नंबर डायल हो गया। मैंने कोई खास नंबर नहीं ट्राई किया, बस किसी को कॉल करने की कोशिश कर रही थी। ओह, तो तुम्हारा अपनी माँ को कॉल करने का इरादा नहीं था? नहीं, मैं बस किसी को कॉल कर रही थी। मुझे समझ नहीं आता कि आप अपनी 7 साल की बच्ची को 911 पर कॉल करने के लिए कैसे कह सकते हैं। यही मैं कहना चाहता हूँ। ऐसी छोटी छोटी बातें ही सच में भीख लगती हैं। तो आज सुबह आप सबको माफी नहीं मांगनी पड़ती। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं सहमत होने से पहले माँ से बात कर लूं? तो फिर अगर आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आपके खिलाफ कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन ये बस पुलिस वालों के बारे में। आप इतनी नकारात्मक बातें सुनते हैं कि वो आपकी मदद करने के लिए नहीं होते, और सीपीएस भी बिल्कुल वैसा ही है। और मैं बस अपने मम्मी पापा की राय जानना चाहती हूँ कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं। मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है, मुझे ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं, पर मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहती जिससे आगे कोई परेशानी या गलतफहमी हो। मैं अपने माता पिता को चाहती थी। तुम्हें पता है क्या? तुम्हें पता है मैं क्या सोचता हूँ? मुझे लगता है तुम्हें जेल में जल्दी डाल देंगे। तुम मुझ पर हंसते रहे और तुमने किया भी। हाँ, मैं सही हूँ। मुझे लगता है तुम झूठे हो। यही मेरी सोच है। मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छी तरह पता है कि ये किसने किया, और मैं तुम्हारी बकवास कहानी पर मैं एक पल को भी यकीन कर लूंगा। यही मैं सोचता हूँ। जैसे जैसे पूछताछ बढ़ती है, एक नया नाम जासूस का ध्यान खींचता है। मुझे लगता है कि तुम्हें पता है। मुझे लगता है तुम्हें पता है ये किसने किया, और तुम डरे हुए हो। यही मैं तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूँ।
डर को सच बोलने से मत रोकने दो, क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि ये लोग कौन है जिन्होंने ये किया, तो क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब हम ये साबित कर देंगे कि तुमने यहाँ हमसे झूठ बोला है, तो वही तुम्हें दोषी बना देगा। लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे पता है कि ये किसने किया और उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है? क्या इससे मैं एक सह अपराधी ही बन जाती? नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे आप एक डरी हुई माँ बनती हैं, यही आपको बनाता है। बस यही एक और बात है। ठीक है, देखो, मुझे पता था। तुम जानते हो सैम, जानते हो मैं यहाँ तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तुम जानते हो कि मुझे पता है। बस यही एक और बात है जो मुझे पता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे सच में पता है या नहीं। ठीक है? ठीक है? मैं अस्पताल में अपनी दोस्त शार्लेट के साथ थी। ठीक है? वहाँ उसके साथ एक लड़का है, और भगवान कसम मैं बाहर जाकर ये नहीं कह सकती कि मैंने ये कहा। ठीक है? यहाँ उनके कई दोस्त हैं और मेरी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है? मुझे दूसरी बात ये पता है कि 3 बुर उनके बारे में बात कर रहे थे। जैसा मैंने बताया, मुझे दोस्तों से अपनी समस्याओं पर बात करने में मुश्किल होती है, और वैसे भी मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। जब मैं किसी दोस्त के साथ होती हूँ तो मैं हमारी पूर्व समस्याओं पर बात करना चाहती हूँ। हाल ही में ऐसी समस्याएं नहीं रही हैं। ठीक है? घर में कुछ समस्याएं थी और मैंने चार्लोट को काफी समय से नहीं देखा। ठीक है? उसके कमरे में एक आदमी है और वो बात कर रहा है कि एक आदमी को एक औरत के साथ कैसे पेश आना चाहिए और कैसे किसी के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। वह इस स्थिति को संभालने वाला है। मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया। ठीक है सैम, तुम्हें पता है किसने किया, पर उसे नहीं पता। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि उसने किया। मेरे पास सिर्फ उसकी कही बात है। यह आदमी कौन है? उसका नाम जॉन है। अधिकारियों के अनुसार जॉन या जॉन रेबल, जिनका जिक्र है, उनका असली नाम जोनाथन सैमफर्ड है। जब वह और सामंथा मिले तब वह सेंधामारी और बच्चे के साथ अश्लील हरकत के मामले में जेल की सजा काट चुका था। तो अगर उसने ये किया तो आपको क्या लगता है वो अपने साथ किसे लाता? मुझे उसके किसी भी दोस्त के बारे में नहीं पता, लेकिन कल अस्पताल में उसके साथ एक आदमी था जिसे मैं शहर से जानती हूँ। उसका नाम टे है। और के राइन टे वो अश्वेत है। वो एक अश्वेत पुरुष है। हाँ। ठीक है, उसने उससे मारा। वो कहाँ से है? मैंने अभी तक नहीं बताया। हाँ, वो उसके साथ अस्पताल में था। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि ये सही लोग हैं। लेकिन आप जानते हैं, मैं इस आदमी को जानती हूँ। सैम, आप जानते हैं इस आदमी ने किया है। आप जानते हैं कि उसने किया है। और बात ये है, लेकिन क्यों? उसको गंभीर मानसिक समस्याएं हैं। क्यों? अच्छा, आपने क्या कहा? उसने कहा कि वो समस्या का निपटारा कर देगा। आपने क्या जवाब दिया? मैं उस पर हंस दी। लगा वो मजाक कर रहा है। वहाँ एक और व्यक्ति था। वहाँ कौन था? लेकिन मुझे नहीं पता। मैं भगवान की कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता। उसके कई लोग हैं जिन्हें वो भाई कहता है। क्या आपको लगता है कि वे वहाँ गए और उन्होंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह आपके साथ बुरा था? मुझे नहीं पता। हमारा ड्रग्स का सौदा कहाँ है? मुझे नहीं पता। भगवान कसम, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन तुम? मुझे पता है मेरे पति के पास काफी समय था। लेकिन अपने दिल में क्या आपको लगता है कि ये वही है? हाँ। आपको पूरा यकीन है कि उसने ही किया है? मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती क्योंकि मैंने किसी का चेहरा नहीं देखा था। आपको क्यों लगता है वही था? बस जैसे उसने कहा मैंने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। वो वैसे ही बैठ गया था। अब आपके घर में जब वो घर पर था आपको क्यों लगा कि वही है? उसकी लंबाई की वजह से। वहाँ एक आदमी था जिसकी कद काठी जेरेमी जैसी थी। यही सच है। जॉन दुबला है। दुबला, लंबा और दुबला। उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। वहाँ एक लंबा दुबला आदमी था। जॉन ग्रेवो? हाँ। तुम्हें उसका नाम नहीं पता? नहीं, जॉन, वो चार्लोट मार्श उसे जानती है। हाँ, वो उसके साथ रहता है। अगर तुम रियाद तक पहुंचते हो तो हम पता लगा लेंगे, हम उसे ढूंढ लेंगे। कृपया इसका इल्जाम मुझ पर ना आए। मैं नहीं चाहती। मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ, हम सिर्फ तभी इसकी गारंटी दे सकते हैं जब तुम उंगली उठाओ और बताओ कि वही दोषी है या उसे गिरफ्तार कर ले और फिर उसे जेल से रिहा कर दे। वो तुम्हें दोषी नहीं ठहरा सकता। मैं नहीं चाहती कि कोई अंदर आए। तो फिर तुम्हें सच का सामना करना शुरू कर देना चाहिए। ये साफ कर दो कि अगर मैंने पुलिस को बुलाया तो वे मेरे बच्चे को मार देंगे।
सामंथा ने 3 घुसपैठिए देखे। अब ध्यान जॉनथन और उसके दोस्तों पर है। ओ, भारी भरकम आदमी के बारे में मुझे बस इतना पता है कि उसे जोजो बुलाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि वो उसका नाम नहीं था। उन्होंने कहा था कि उसका नाम होसे है, लेकिन मुझे दूसरे आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। ये बहुत डरावना है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि उन्होंने बस उसे बाहर दिखाकर उसकी जमकर पिटाई की, अगर वो अभी जिंदा है। वो तीसरा आदमी बहुत डरावना लगता है। लेकिन तुम्हें नहीं पता वो कौन है? नहीं। तुम्हें उसका नाम नहीं पता? नहीं, वे उसे बुलाते हैं। वे उसे लगातार जोजो बुला रहे थे और मैंने जॉन से पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उसने कहा जोसे। लेकिन उस आदमी के बारे में मुझे बस इतना ही पता है, बस इतना ही जानती हूँ, इतना और ये कि वह डरावना दिखता है। तो जब मैं अंदर जाकर कहता हूँ कि वहाँ एक काला आदमी जॉन के साथ है, तो मैं अंदर जाकर कह सकता हूँ, अरे वहाँ जॉन है, वहाँ टे है, जोजो कहाँ है? और वे तुरंत समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वे उसे इसी नाम से बुलाते हैं। हाँ, सब उसे जोजो बुलाते हैं। जांचकर्ता जोजो और टे के असली नाम हैं जोजो होसे पोंसे, टे ऑक्टेवियस राइम्स। दोनों को जॉनथन ने भर्ती किया था। उनका असली इरादा था कि वे अर्नी के ट्रक में मेथ छुपा दें ताकि उसे ड्रग्स के मामले में फंसा सकें। हालांकि समूह जिसमें सामंथा भी शामिल थी ने सोचा कि हत्या करना ज्यादा आसान होगा। इस समय सामंथा को यकीन नहीं कि उसके पति जीवित हैं या मर चुके। हमें ये समझना चाहिए कि हमें नहीं पता वो जिंदा है या मर चुका, क्योंकि हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं। अगर हमें वो मिल जाता है और वो मर चुका होता है, तो पोस्टमार्टम से मौत का समय पता चल जाएगा। मुझे ये सुनिश्चित करना है कि आपकी बताई समय सीमा वही है जो मैंने दी थी जब ये लोग घर में घुसे थे। जो समय मैंने आपको बताया है वह बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो शायद जो कुछ भी मैंने उस बयान में लिखा है, जो मैंने पिछले बयान में लिखा वही सच है। मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि चिकित्सा परीक्षक अगर वो मरा पाया जाए तो हमने उम्मीद की थी कि वो जिंदा हो, लेकिन अगर उन्होंने हद से ज्यादा कर दिया और उसे बुरी तरह चोट पहुंचा दी। मैं नहीं चाहता कि मैं लौटूं और मेडिकल एग्जामिनर बोले मौत का समय 8:30 या 9 बजे था और आप उससे पहले देख नहीं पाएंगे। मुझे नहीं पता, पहले उसे ढूंढना होगा, हम यही कर रहे हैं। लेकिन जब आपने सच नहीं बताया कि वे लोग कौन थे जो उसे ले गए, तो हमारा कीमती समय बर्बाद हुआ। अब लगभग 10 बजने वाले हैं। हम 2:30 बजे से आपके घर गए, आप अब जाके सच बता रहे हैं, लेकिन वही लोग घर में आए और आपको ले गए। आप जानते हैं वो 7 घंटे हैं जो हमने बर्बाद कर दिए, जिनमें हम उसे ढूंढने की कोशिश कर सकते थे। वो अपने पति की खबर का इंतजार कर रही है। इंटरव्यू रूम में अकेले छोड़े जाने पर समांथा का व्यवहार हैरान करता है। हम उसे व्हाइट बोर्ड पर दिल बनाते देख सकते हैं। 1 मिनट बाद वो बोर्ड पर नाम लिखती और मिटा देती है। 10 मिनट से कम में लिखती है हेलो माय लव, फिर लिखती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हनी। अपनी आखिरी लिखावट में वह जांचकर्ताओं से पूछती है क्या आपने मेरे पति को ढूंढ लिया? अदालत के दस्तावेजों से साफ है कि सामंथा को अपने पति के साथ हुई घटना की जानकारी थी। जासूसों को वे संदेश मिले जो सामंथा ने ऑक्टेवियस राइम्स को पुलिस द्वारा अर्नी का फोन खोजने के दौरान भेजे थे। एक खास संदेश में लिखा है फोन को खत्म कर दो, उसे बंद कर दो, फोन फेंक दो, आगे बढ़ो। टाइटस काउंटी शेरिफ कार्यालय के अनुसार समांथा ने जांच के कई घंटे बाद बताया कि संदिग्ध उसकी अपनी शेवरले इक्विनॉक्स चला रहे थे। शेरिफ कार्यालय के अधिकारी ने जॉनथन सैनफर्ड और होसे पोंसे को टाइटस काउंटी हॉस्पिटल से निकलते वक्त गिरफ्तार किया। ऑक्टेवियस राइम्स को 1 हफ्ते बाद 26 फरवरी 2015 को गिरफ्तार किया गया। संदिग्धों की बात जांचकर्ताओं के लिए डरावना सपना थी। अर्नी को बचाया नहीं जा सका। उनकी जानकारी से जांचकर्ताओं को पता चला कि अर्नी को टेक्सास के कैम्प काउंटी में लोन स्टार स्टील मिल के दक्षिण पूर्व में एक दूर दराज जगह ले जाया गया। उसे जंगल ले जाकर मार दिया गया। जांचकर्ताओं के अनुसार जोसे पोंसे ने गोली चलाई थी जो अर्नी के सिर के पीछे लगी। जोसे पोंसे, ऑक्टेवियस राइम्स, जॉनथन सैनफोर्ड और सैमंथा वोल्फोर्ड समेत सभी संदिग्धों पर हत्या व अपहरण के आरोप लगे हैं। जॉनथन और जोसे को कभी भी जूरी का सामना नहीं करना पड़ा। दोनों ने हत्या और अपहरण के आरोप में अपना गुनाह कबूल कर लिया और दोनों को 50 साल की सजा सुनाई दी। हालांकि ऑक्टेवियस ने जोखिम उठाया और केस को ट्रायल तक ले गया। उसे गंभीर अपहरण का दोषी ठहराया गया और उसे 23 साल की सजा मिली। साथ ही हत्या के आरोप में 75 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई। सामंथा जूरी के सामने किस्मत आजमाती है। क्या उसे फायदा मिलेगा? 14 सितंबर 2017 को अर्नी की हत्या के 2 साल से भी ज्यादा समय बाद सामंथा वुल्फर्ड को हत्या और अपहरण का दोषी पाया गया। उसे समूह में सबसे कड़ी सजा मिलती है, 99 साल की जेल।
टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस के अनुसार ऑक्टेवियस राइन्स अगस्त 2026 में पैरोल के लिए पात्र होंगे। जॉनथन सैनफोर्ड, जॉस पॉन्स और समेंथा वोल्फोर्ड 2040 में पैरोल की पात्र होंगी और वे टेक्सास के गेट्सविल जेल में सजा काट रही हैं। फीमेल क्रिमिनल सुनने के लिए धन्यवाद। मैं एलिजाबेथ मिलनर हूँ। अगले केस में फिर मिलेंगे।